सूरज जिस वक्त नहीं होता उस वक्त स्मोक जो है एनवायरनमेंट में वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो सर इस इंडस्ट्री जो शहरों में है उसकी बेतहाशा कंबशन वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से जब ये शाम के टाइम पे निकलते हैं तो उसको पेशेंट को आंखों में खारिश होती है, नाक में खारिश होती है। ये उनको ज़्यादा इफेक्ट करती रहती है जिनको पहले ही एलर्जी का इशू है। आंखों को वॉश करें आप अच्छे तरीके से, नाक को वज़ू की तरह साफ़ करें आप अच्छे तरीके से। अपनी बच्चों का इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप होना चाहिए कि बच्चे जब भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक अली शेख साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि हमारी ख़ास तौर पे लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में भी स्मोक का जो है वो सिलसिला आजकल जारी व सारी है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नाक और गले का प्रॉब्लम भी हो रहा है, कुछ लोगों को सीजनल फ़ीवर भी हो रहा है। तो ये स्मोक कितनी हार्मफुल है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सारी बातों पे गुफ्तगू आज करेंगे डॉक्टर तारिक अली शेख साहब। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आजकल जैसे आप भी ट्रैवल करते हैं, आपको पता होगा ख़ास तौर पे मगरिब के बाद और सुबह फजर या उसके बाद भी, उससे पहले भी रात में जो है ना, यानी सूरज जिस वक्त नहीं होता उस वक्त स्मोक जो है एनवायरनमेंट में वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो सर इसकी एक तो वजूहात क्या हैं और इसको किस तरह डायग्नोज किया जाए कि इससे बीमारियाँ क्या फैल रही हैं? थैंक यू। अच्छा, बुनियादी तौर पे स्मोक कंबाइनेशन ही है कि स्मोक विथ फोग जी, यानी कि आपकी जो स्मोक है वो फोग के साथ कंबाइन होके वी कॉल इट स्मोक। तो उसमें देखा जाता है कि माहौल में आलूदगी, अब माहौल में जो आलूदगी है मेनली देखा गया है कि बेतहाशा जो हम घरों पे कोयले का इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से वो जो ऑटोमोबाइल जो हमारी बेतहाशा इस्तेमाल से इंडस्ट्रीज है उनका धुआं, इंडस्ट्री जो शहरों में है उसकी बेतहाशा कंबशन वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से वो जो गुंजान इलाके हैं, गुंजान एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी बेतहाशा कोल का इस्तेमाल होता रहता है। उसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। डेफिनेटली जब ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं तो पेशेंट को महसूस हो जाता है। जब ये शाम के टाइम पे निकलते हैं तो उसको पेशेंट को आंखों में खारिश होती है, नाक में खारिश होती है, गले में खारिश होती है, तालू में खारिश होती रहती है। ऐसे पेशेंट को फिर सांस का प्रॉब्लम होता रहता है। ये उनको ज़्यादा इफेक्ट करती रहती है जिनको पहले ही एलर्जी का इशू है। ये उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है जिनको पहले ही दमे का प्रॉब्लम रहता है। ये उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है वो पेशेंट जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट हैं, जो स्पेशली बच्चे हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम है, उनमें ये ज़्यादा इफेक्ट वगैरह करती है। सर ये गला ख़राब, ज़ुकाम और सीजनल फ़ीवर, उसमें भी इसका कोई रोल है? एग्जैक्टली देखें, जो भी जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है, जैसे अक्सर बच्चों में हो जाता है, या कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए या एलर्जी का कोई फैक्टर्स वगैरह हो जाए, ऐसे पेशेंट में वैसे ही इन्फेक्शन है, वैसे ही एलर्जी का एलिमेंट है, ऊपर से ये कंटामिनेटेड माहौल है, ऊपर से जो है ये बेतहाशा कंबशन है, बेतहाशा स्मोक है, तो दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्राम एलर्जी, इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम उनका ड्रॉप है, उनको आए दिन चेस्ट का इन्फेक्शन रहता है, साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो इनको स्मोक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा उस पर डिटोरेट के चांसेस होते हैं। इवन वो जो प्रेगनेंसी वाली वुमेन हैं उसमें भी चांसेस होते हैं, इवन एबॉर्शन के, मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। जब उनकी बेतहाशा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, बेतहाशा उनकी इफर्ट्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो उनमें भी मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा सर, स्मोक से बचा कैसे जा सकता है? बहुत सारे लोग मास्क का भी इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में भी थोड़ा बताएं कि ये कितना हेल्पफुल है और अगर इसकी वजह से किसी को कोई मसला हो जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, बुनियादी तौर पे जैसे हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको बताएं कि दिस हैज़ बीन डिवाइडेड कि ये लंदन स्मोक है, ऑटोमोबाइल जो है ना स्मोक है, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू दी टू टाइप। तो उसमें वर्ल्ड लेवल पे ये रिकमेंडेशंस हैं कि शहरों से इंडस्ट्रियल कंबशन को निकाल के पेरिफेरी में किया जाए, देहात में साइडों में किया जाए, शहर में इंडस्ट्रीज़ का ना हो सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2 पे जो स्पेशली गुंजान इलाके हैं जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती रहती हैं, कार्बन का ज़्यादा इस्तेमाल होता रहता है, वो गुंजान इलाकों से निकाल के ना किया जाए। थर्ड नंबर पे जो बेतहाशा ऑटोमोबाइल की यूजेज वगैरह है उसको कम से कम किया जाए। चौथे नंबर पे जो हम कहते हैं जिनको ये
प्रोन टू डिजीज़ है, जो पेशेंट जिनको एलर्जी है, इन्फेक्शन है, अस्थमा वाले पेशेंट हैं, उनको बाहर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, कम से कम जो है ना एक्सपोज एनवायरनमेंट से। अच्छा, बहुत ज़्यादा मजबूरी में, जैसे बड़े हैं, उन्होंने काम पे जाना है, उन्होंने कॉलेजेस जाना है, यूनिवर्सिटी पे जाना है, तो एटलीस्ट जैसे हम कहते हैं कि आप जाने से पहले अच्छे तरीके से आँखों को वॉश करें, आप अच्छे तरीके से नाक को वज़ू की तरह साफ़ करें, आप अच्छे तरीके से अपनी स्टीम लें, आप नमकीन पानी के नमक का चौथा हिस्सा गर्म पानी में डाल के उसके आप अच्छी तरीके से गार्गल्स वगैरह करें। आप चले जाते हैं तो आप एटलीस्ट मास्क वगैरह पहन लें, आप ग्लासेस वगैरह पहन लें, अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से आप कवर्ड करें। बच्चे हैं तो हम कहते हैं कि जैसे आजकल छुट्टियां की हुई हैं बच्चों के लिए, इन एडिशन अगर बच्चों स्कूल जाना पड़ता है तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजरमेंट बच्चों के लिए भी है। इन एडिशन बच्चों का इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप होना चाहिए कि बच्चे जब भी जाएंगे एक हेल्दी सा बॉयल अंडा लेंगे, हनी लेंगे, साथ में वो गरम दूध वगैरह इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके से हैंड वॉश उनके होंगे, उनके भी आईज़, नोज़, थ्रोट अच्छी तरीके से वॉश होंगे, कवर्ड होंगे, ठीक है। तो बच्चों को तो ख़ास ख्याल रखना है। तो ये सारी जो है ना हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट करते हैं। इन एडिशन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो प्लीज़ यू कंसल्ट योर नियर बाय कंसल्टेंट। एक दफ़ा दिखा दें कि अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है गले का, चेस्ट का, कोई निमोनिया वगैरह साथ साथ में है तो यू शुड मस्ट कर, मगर ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट है दैट शुड बी अप्लाइड इमीडिएटली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक अली शेख साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पे मैं भी यही कहूँगा आप सब से कि ये स्मोक के हवाले से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप सब लोग एहतियात कीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।